तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल खौफनाक रहस्य में। और आज जो हॉरर स्टोरी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है दादाजी का कमरा। तो शुरू करते हैं आज की ये हॉन्टेड स्टोरी। दादाजी का कमरा। यूँ तो सभी परिवारों में हर सदस्य की कुछ आदतें अजीब होती है। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। कहीं भी गायब हो जाते थे, कभी कभी तो कुछ दिनों के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के निशान दिखते लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीज़ों में से एक उनका कमरा भी था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वह वहाँ भी सफाई भी खुद करते थे। एक दिन बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने झुक कर दरवाजे के नीचे से झाँक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कि कमरे से खून की तेज धार बह रही थी। देखते ही देखते मेरे सारे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो यह देख के घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो माँ मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। मैंने अब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे चुप कर दिया। उसके बाद से मेरी और दादाजी की इतनी बातचीत नहीं होती थी। पूरे दिन उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। सब कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हमें भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन ऐसे ही मैं घर पर बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ऋषभ ने एक नया iPhone 17 लिया है। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए उससे पूछा कि आखिर उसने iPhone 17 कैसे ख़रीदा। तभी ऋषभ ने मुझे बताया कि उसके पास एक सीक्रेट है। वो प्रोबो पर ओपिनियन ट्रेडिंग करके पैसे कमाता है। मैंने उससे पूछा कि प्रोबो क्या है, तो उसने मुझे बताया कि प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। जिस कैटेगरी में भी किसी को इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब ऐप है और इस पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स। इनफैक्ट उसने iPhone 17 का ही मैच में एक ओपिनियन दिया है और उसी में अपना नया आईफोन जीता है। उसने मुझे भी कहा कि आईफोन के टाइम पर मैं भी सिंपल क्वेश्चन जैसे क्या राजस्थान की टीम मुंबई को हरा पाएगी ऐसे सवालों के जवाब देकर मैं भी लाखों रुपए के साथ साथ गया। पापा ने कॉल पर बताया कि हम कुछ काम से दादाजी के पुराने घर जाना है और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लिए निकल गए। करीब 10 साल बाद जब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि तब भी किसी के उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बचपन की जिज्ञासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला तोड़ दिया। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, मगर एक डर भी अंदर भर गया कि आखिर ऐसा क्या था जो दादाजी हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियां दिखी जिनमें अलग अलग अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों में बंदे ताले, चीनी मिट्टी के बर्तन और ना जाने क्या क्या। कमरों के बीचे बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। यह तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था, तो मैं उस तस्वीर को वहाँ से उतार कर बाहर हॉल में ले आया और कमरे को खुला रहने दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो मेरी नींद एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहाँ कैसे पहुँचा यह सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि पानी का भाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे तैसे बचा के मैं किनारे तक आया तो हैरत यह हुई कि वहाँ वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था। यह देखकर मानो मेरे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। मगर दिल तब दला जब मैंने थोड़ी दूर देखने की कोशिश की। वह घर बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा था, जिसके हॉल में भी कुछ देर पहले सो रहा था। यह सब बस एक बुरे सपने
के जैसा लग रहा था, जिसे तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा। जब मैं उस घर के नज़दीक पहुंचा तो एक गहरी सांस भरते हुए मैंने आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि शायद यह भयानक सपना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी किसी भारी चीज़ से मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, ज़मीन पर गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के अंदर था। मैंने चारों ओर देखा तो सारी लैंप्स झूमर दिखाई दिए जो जंग खाए कई सालों से बंद पड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई और कमरा नहीं था, बस सामने की ओर सीढ़ियाँ, चारों ओर बस धूल और मकड़ी के जाले जैसे कई सालों से किसी ने वहाँ पर पाँव भी ना रखा हो। मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया तो धीरे धीरे से लाल सुर्ख खून सीढ़ियों से नीचे बहता हुआ आ रहा था। कब वो खून मेरे पैरों के पास आ पहुंचा मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा दिमाग और शरीर मानो जम से गए थे। मेरे दिमाग में बचपन का वही समय घूमने लगा जब दादाजी के बंद कमरे में से खून बह रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। खून ठीक सामने वाले कमरे से निकल रहा था, वही दादाजी वाला बंद कमरा। जब मैंने नीचे से उसे देखा तो मुझे फिर से एक परछाई दिखी, जैसे बचपन में दिखी थी उस कमरे से। अब भी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मैंने जब वहाँ कमरा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह उस तस्वीर को देख रहा था। वह मुझसे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। वो आवाज़ सुनकर मैं डर गया। वो मेरे दादाजी की ही आवाज़ थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा ली। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। वह बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे की खाल लटक रही थी और उनके मुंह की हड्डियाँ दिख रही थी। उन्हें देखते ही देखते मैं कांपने लगा और मुझे फिट्स पड़ने लगे। कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो मैं अपने घर में वापस आ चुका था। मेरे घर वाले अब भी चैन से सो रहे थे। मैंने अपने पैरों को देखा, जिनमें अब खून की जगह कई सारे चोटी थी, और वह तस्वीर मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रही थी। मैंने सुबह होते ही उस तस्वीर को अंदर रखा और दादाजी के कमरे को बंद कर दिया। जब मैंने अपने माँ बाप को पूरा किस्सा बताया तो पहले तो उन्होंने मुझे कमरा खोलने के लिए बहुत डांटा। फिर बाद में बताया कि दादाजी को भूत दिखते थे और वह अपने तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। वह चोट उन्हें इसी वजह से आती थी और इसलिए वह अपना सारा तंत्र मंत्र का सामान उस कमरे में बंद रखते थे और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बस यही प्रार्थना की कि काश मुझे कभी फिर दोबारा कोई भूत ना दिखे। इस हादसे के बाद घर में एक पूजा रखवाई गई और मेरे दादाजी का वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल खौफनाक रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली कहानी आपकी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।